हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शैम्पू से रिलेटेड वीडियो। तो शैम्पू से रिलेटेड वीडियो, बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों में। हमेशा मेरे रिक्वेस्ट में होता है शैम्पू बताइए, शैम्पू बताइए। पहली बात तो हेयरफॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहले तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में बता क्या रही हूँ। तो आजकल हेयरफॉल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। कभी ये शैम्पू, कभी वो शैम्पू ट्राई करके देख चुके हैं, उसके बाद भी हमारे स्कैल्प और हेयरफॉल की प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है ना कि हम शैम्पू के पीछे तो जा रहे हैं, हर एक कंपनी हर एक प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं, बट सही शैम्पू नहीं मिलने की वजह से हमारे हेयरफॉल और बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और ऊपर से हमारे बाल तो बैंड बच चुकी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शैम्पू लगाना किस तरीके, आपको सूट कौन सा करता है। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं, आप देखिए आपको सूट कौन सा करता है। आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग आप देखिए आपका स्कैल्प किस टाइप का, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जैसा भी हो आप पहले आप अपना स्कैल्प देख लें। आप अगर शैम्पू करते हैं तो आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो आप डैंड्रफ से रिलेटेड शैम्पू लगाइए। अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आप उस रिलेटेड आप अपना कोई भी, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उससे रिलेटेड शैम्पू लगाइए। ऑयली है तो फिर आप उससे रिलेटेड शैम्पू देखिए। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चूज़ करना आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं। तो मैं हमेशा बचपन से सनसिल्क शैम्पू लगाती हूँ और मैं वही यूज़ करती हूँ, और पिंक वाली पैक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और कभी भी किसी के कहने पे, मेरे भी ऐसा नहीं है कि हेयरफॉल वगैरह नहीं होते हैं, बट मैं किसी के कहने पे आज ये शैम्पू कल वो शैम्पू, मैं शैम्पू के पीछे नहीं भागती हूँ। अगर मेरे हेयरफॉल हो रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि किस रीज़न से हो रहे हैं, सीजन्स की वजह से हो रहे हैं, या मेरे लापरवाही, या फिर मेरे खाने पीने का तरीका, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से मुझे हेयरफॉल हो रहा है। तो मैं पहले इन सब चीज़ों को नोटिस करती हूँ कि किस तरीके से या फिर किस वजह से मेरे हेयरफॉल बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं अपना हेयरफॉल पे ध्यान देती हूँ कि हेयरफॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न क्या है। तो पहले मैं रीज़न्स पे ध्यान देती हूँ। उसके बाद रही शैम्पू। तो शैम्पू अगर मैं ही मान लो, अगर मैं अपने हेयर से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा ये शैम्पू बहुत अच्छी है तो आप इसके पीछे भागोगे, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं है। आप देखिए आपको सूट कैसा कर, कौन सा शैम्पू करता है। पहली बात तो आपको पता कैसे चले कि सूट कैसे कर रहा है शैम्पू। पहले तो आपका स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए। दूसरा, अगर आप जिस शैम्पू को यूज़ कर रहे हैं, आपको जो सूट कर रहा है, उस शैम्पू को आप जब यूज़ कर रहे हैं तो इससे देखिए आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी है या नहीं है, बाउंसी है या नहीं, डेंसिटी है कि नहीं बालों में, पहले ये देख लीजिए। अगर लगाने के बाद एक होता है ना, नेचुरल सा ग्लो आता है, एक नेचुरल साइन आ जाती है बालों में कि हाँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है और शाइनी है। तो उससे रिलेटेड ना आप शैम्पू लगाइए। तो आपको जो सूट कर रहा है आप वही शैम्पू लगाइए, किसी के कहने पे या मेरे कहने पे बिल्कुल भी मत जाइए। आज मैं रिवील करती हूँ मैं कौन सा शैम्पू और कंडीशनर लगाती हूँ और शैम्पू कैसे करना है। आप जो भी शैम्पू लगा रहे हैं, ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद शैम्पू लगाइए। पहला टिप्स तो मैं ये बोलूँगी। दूसरा टिप्स मेरा ये रहेगा ना कि जब भी आप शैम्पू करते हो ना, तो हमेशा वीक में 2 बार करें। 2 बार उससे ज़्यादा नहीं। हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करें। और शैम्पू करने का तरीका क्या होता है, शैम्पू को ना बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो जाए, तो इस चक्कर में बहुत सारा शैम्पू क्वांटिटी के हिसाब से ले लेते हैं और लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप ना जब भी लगाओ ना शैम्पू तो कम लगाएं। कम लगाने का मतलब ये है कि अगर कम लगाएंगे ना तो आपके बाल को ना डैमेज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल ऐसे हो चुके ना, शैम्पू बिना केमिकल फ्री है ही नहीं शैम्पू, अगर है भी तो वो बहुत महंगे, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी, जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं ना, उसको क्वांटिटी में कम यूज़ करें। एक बार वॉश कीजिए, अगर एक बार अच्छे से वॉश नहीं हुआ तब दूसरी बार में हल्का से लीजिए, वो आराम से हो जाएगा। उसके 5 से 7 मिनट के बाद ना आप गैप रख लो, आप कंडीशनर अप्लाई करें। कंडीशनर को कम से कम, मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं रखती, 1 से 1 मिनट तक आराम से रखती हूँ। उसके बाद उसको 1 मिनट रखने के बाद में उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ कंडीशनर को। और कंडीशनर, बहुत लोगों का ये भी रहता है ना कि हम ये शैम्पू लगा रहे तो हेयरफॉल बढ़ गई। तो आपको जब लगता है कि हाँ ये शैम्पू आप लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रही है, तो आप प्लीज़ उस शैम्पू को तुरंत स्टॉप कर दें। आप फिर दूसरा शैम्पू यूज़ करें। और फिर रहता है कि शैम्पू किस तरीके से लगाना है। बहुत लोग डाइल्यूट करके लगाते हैं पानी में अच्छे से शैम्पू को, हर किसी का अपना तरीका। मैं वैसे नहीं करती, मैं नॉर्मली पंप में लेती हूँ, लेने के बाद मैं उसे अच्छे से पहले हाथ में अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बालों में लगाती हूँ। और शैम्पू मैं वीक में 2 ही बार करती हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करती। और आप देख सकते हैं मेरे
बालों की वॉल्यूम आप देख सकते हैं अच्छे से। तो पहले तो शैम्पू के पीछे मैं बार बार कहूँगी कि भागिए मत। शैम्पू आप देखिए आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप किस ब्रांड का लगा रहे हो, उस ब्रांड का सूट कर रहा है आपको या नहीं कर रहा है, पहले इस चीज़ को चेक कर लें। अगर डैंड्रफ है तो प्लीज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करें, वरना अगर आप पता चला कि आप मेरे कहने या किसी और के कहने पर आप दूसरा शैम्पू लगा लोगे तो आपके स्कैल्प में फिर ना इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें और हमेशा कोशिश करें जब भी शैम्पू करें तो ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने का मतलब ये है ना कि शैम्पू के बाद जितने भी होने वाले मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड मतलब जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, हेयर फॉल हो गया, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई, ड्राइनेस हो गया, डैंड्रफ हो गया, तो ऑयलिंग के बाद ये सब चीज़ों को ना रिड्यूस करता है ऑयल। इसलिए मैं कहती हूँ ना ऑयलिंग शैम्पू से पहले ऑयलिंग ज़रूर करें, मतलब मस्ट है ऑयलिंग। और कभी भी शैम्पू के टाइम पे ना कभी भी मतलब मैं आपको हमेशा के लिए बता रही हूँ, कभी भी शैम्पू करें ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ के ना करें। इसीलिए बहुत लोगों को क्या होती है ना, शैम्पू के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है। और फिर शैम्पू के बाद भी बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कंडीशनर सही तरीके से नहीं यूज़ करते। कंडीशनर वगैरह क्या करते हैं स्कैल्प में लगाते हैं। स्कैल्प में तो पहली बार कंडीशनर यूज़ करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जब भी आप स्कैल्प कंडीशनर यूज़ करें ना तो हमेशा लेंथ पे अप्लाई करें। लेंथ पे इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कंडीशनर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारे बालों में फ्रीजीनेस ना रहे। जो हमारा सीरम का काम रहता है वो कंडीशनर भी करता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कंडीशनर को कभी भी लगाइएगा तो स्कैल्प में लगाइएगा। और शैम्पू और कंडीशनर आप जिस कंपनी का शैम्पू यूज़ करें कोशिश कीजिए उसी कंपनी का ही कंडीशनर लगाएं। कंडीशनर और शैम्पू में क्या होता है ना, बहुत लोग अलग तरीके से मतलब अलग कंपनी का शैम्पू अलग कंपनी का कंडीशनर यूज़ करते हैं। लेकिन आप किसी के कहने पर मत जाइए, लेकिन आप देखिए आपको कौन सा सूट कर रहा है। अगर आपको सूट कर रहा है तभी आप शैम्पू लगाइए, वरना मत लगाइए। अगर किसी को नेचुरल शैम्पू यूज़ करते हैं जैसे कि हर्बल वाले शैम्पू, तो बहुत लोग हर्बल लगाते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, पतंजलि है आपका, केश कांति है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आप देखिए आपको सूट किस टाइप का शैम्पू करता है उस हिसाब से पहले तो मतलब ना किसी के भी कहने पे, मेरे या किसी और भी कहने पे आप शैम्पू चेंज ना करें। पहले देख ले हेयर फॉल किस वजह से हो रही है। शैम्पू चेंज करने से आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल वगैरह जो भी है ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, उससे क्या होना और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए शैम्पू जब भी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं शैम्पू उसी को रेगुलर कीजिए और टाइम टू टाइम कीजिए। और शैम्पू ऐसे नहीं कि ये शैम्पू लगा ले तो बाल बहुत सुंदर घने लंबे काले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बालों की देखभाल किस तरीके से करें ये ज़रूरी है। आप टाइम टू टाइम ऑयलिंग कीजिए, शैम्पू कीजिए। शैम्पू का नियम ही है आप 2 बार से ज़्यादा हेयर वॉश ना करें वीक में। और बहुत लोगों की आदत होती है ना रेगुलर हेयर वॉश करना। अभी तो स्टार्टिंग में तो कुछ टाइम तक ठीक चलेगा, उसके बाद ना फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और बालों को हमेशा सुंदर बनाए रखना है तो ऑयलिंग शैम्पू से पहले ऑयलिंग ज़रूर करें। मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। और मैं हमेशा 4 या 5 मंथ में अपना बालों को ट्रिमिंग करवाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे स्प्लिटेंस वगैरह की प्रॉब्लम भी ना हो, इस वजह से मेरे बाल सही हैं और इतने अच्छे हैं मेरे बाल। और कभी भी शैम्पू जब भी लगाएं तो जैसे आपका स्कैल्प किस मतलब क्या है, आपका स्कैल्प ड्राई है या फिर ऑयली है, आप देख लें। अगर डाइल्यूट करके लगा रहे हैं ना तो अगर जिनको भी ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने ये फेस किया है इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं डाइल्यूट करके नहीं लगाती हूँ। मेरे स्कैल्प थोड़ा और ड्राई हो जाते हैं जिस वजह से। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर। तो हे गाइस, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो ये देखिए मैं यही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये पिंक वाली सनसिल्क की जो कंडीशनर है वो है और ये शैम्पू है। तो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो। तो आप जिसमें मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तो अब आप मेरे बालों को देख के आप भी इस शैम्पू को यूज़ करोगे तो ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बाल सुंदर है तो आपके भी इस शैम्पू से बाल सुंदर हो। क्योंकि मैं ये बचपन से यूज़ करी इसलिए मुझे ये सूट कर रही है। मैंने ना स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में ना अपनी फ्रेंड्स को देख के या फिर अगल बगल देख के ना मैंने भी बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए। गार्नियर का भी किए, हेड एंड शोल्डर किए, डव किए, मैंने भी बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए। तो उसका रिजल्ट पता क्या हुआ, मेरे बाल झड़ने लगे। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया जो शैम्पू यूज़ करती हूँ उसी को यूज़ करो, दूसरा शैम्पू मत यूज़ करो। इस शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अलावा मैं अभी भी दूसरी शैम्पू यूज़ करूँ तो मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको जो शैम्पू सूट करता है पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करी आप वही शैम्पू यूज़ करें। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे बिल्कुल भी ना यूज़ करें शैम्पू।
जो सूट करता है वो शैम्पू यूज़ कीजिए। आपको अगर हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, अगर हेयर फॉल या हेयर लॉस, हेयर फॉल हो रही है तो आप उसे होममेड वगैरह करके आप ठीक कर सकते हैं। हेयर लॉस प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से सजेस्ट करें, आप जाएँ डॉक्टर के पास, मैं सजेस्ट कर रही हूँ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप अपने हेयर प्रॉब्लम के बारे में बताइए और देख सकते हैं यही शैम्पू मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और मैं इसीलिए 2 पैकेट इसलिए लेकर आई हूँ ना, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ मैं हमेशा यही 2 पैकेट यूज़ करती हूँ शैम्पू के टाइम पे। ये पहले वॉश पे, ये सेकंड वॉश पे, मेरा हमेशा का ये रहता है। मैं 2 शैम्पू से ज़्यादा बाल में शैम्पू यूज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि बाल कहीं न कहीं ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटेंगे और बहुत हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने बालों की देखभाल आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। शैम्पू, ऑयल की वजह से कभी भी हेयर फॉल नहीं होती है। अगर हो भी रही है तो आप इसे बंद कर दीजिए, आप दूसरा चेंज कीजिए। लेकिन अपने हेयर टाइप, अपना हेयर का टाइप देख लीजिए, आपका हेयर टाइप क्या है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, आपका जो भी है आप पहले देख लें। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड शैम्पू यूज़ करें। आई थिंक आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएँगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।